Hello students, welcome back to Study Nest, an online platform to provide you easy and convenient learning in a better way. So now we'll start the chapter The Tiger King from your English book Vistas. It has three main characters. One is the Tiger King himself, who is a comical character in the story, and the other one is the Diwan. The king is Tiger King's a chief minister. He's also a sort of a comedian in the story. And the third character is the chief astrologer or the state astrologer who had a deep knowledge in astrology. Now thus we start the story The Tiger King. The king, this story The Tiger King is a satire on the conceit of people, those who are in power. The story is a good mix of supernatural humor and irony. Irony, supernatural और humor का एक मिला जुला मिश्रण है ये कहानी. Now we start the story. द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम इज़ द हीरो ऑफ दिस स्टोरी. महाराज जो हैं प्रतिबंधपुरम के, वो हीरो हैं इस स्टोरी के, और आप उनको अलग अलग नाम से जान सकते हैं. उन जैसे कि ये नाम उनको कैसे मिले, जैसे आपको मालूम होगा ऐसे नाम लोगों को बहुत से टाइटल्स मिलते हैं. द पीपल यूज टू गेट दोज टाइटल्स व्हेन द ब्रिटिशर्स वर देयर इन इंडिया. तो उनको अलग अलग टाइटल्स मिले थे. उनको कोई हाइनेस जमेदार जनरल कहता था, कोई उनको महाराजा धीराज कहता था, कोई उनको अलग अलग नाम से सब लोग बुलाते थे. और इफ़ यू वांट टू, आफ्टर नोइंग अबाउट द किंग, इफ़ यू वांट टू मीट द किंग, इट्स वेरी हार्ड फॉर यू टू मीट दैट पर्सन बिकॉज ही इज़ नो मोर. एज मैनी पीपल, ऑल द ग्रेट पीपल हैव लेफ्ट आवर अर्थ, ही इज़ ऑल्सो द वन हु इज़ लेफ्ट आवर अर्थ. एंड जैसे कि आप उनसे प्रभावित होकर उनसे मिलना चाहेंगे तो आपको निराशा होगी, क्योंकि अब वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, हमारे बीच से जा चुके हैं. अब द चैप्टर इज़ वेरी लेंथी, सो विल टेक आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, द वैल्यू पॉइंट्स, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दोज पॉइंट्स. चैप्टर चूँकि बहुत बड़ा है, आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स निकाल लेंगे, वैल्यू पॉइंट्स जो हैं जो आपके टेस्ट में आ सकते हैं, या जिससे आपको स्टोरी का एक प्रॉपर समरी मिल सकती है. इस तरह से आई विल एक्सप्लेन यू. सो व्हेन दिस टाइगर किंग वॉज बॉर्न, जब ये बॉर्न हुआ था, तो जो चीफ एस्ट्रोलॉजर थे उनके, जो मुख्य एक ज्योतिषी थे जो भविष्य बताते, उन्होंने कहा कि वे द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियंस. बट कह के वो रुक गए. अब ये बहुत बड़ी एक उपाधि है किसी के लिए, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, हीरो ऑफ हीरोज, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन. मीन जितने चैम्पियन होगा उसके वो चैम्पियन होंगे, जितने वॉरियर्स होंगे इतने ब्रेव होंगे वो. लेकिन वो बीच में रुक गए. रुक क्यों गए, सबने पूछा. तो उन्होंने कहा देयर इज़ अ सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल. उन्होंने कहा एक सीक्रेट है जिसको नहीं बताना चाहिए, और द चाइल्ड बॉर्न अंडर द स्टार विल वन डे हैव टू मीट हिज डेथ्स. तो दिस इज नॉट एनीथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल. द वन हु इज बॉर्न इज सर्टनली गोइंग टू डाई. इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जो पैदा हुआ वो तो एक दिन मरेगा ही, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. उन्होंने ऐसी, ये कोई बहुत बड़ी प्रिडिक्शन नहीं है, ये बहुत बड़ी भविष्यवाणी नहीं है. लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, एक चमत्कार हुआ. अचानक 10 दिन का बच्चा, द टाइगर किंग, वो बोलने लगा. 10 दिन का बच्चा बोल नहीं सकता. उसने कहा, ओ वाइस प्रॉफिट, हे महान फरिश्ते. फरिश्ते किसको कहा, उसने एस्ट्रोलॉजर को कहा. अब सब लोग, एवरीवन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूफेक्शन. स्टूफेक्शन मीन्स सरप्राइज. सब लोग बहुत ही आश्चर्यचकित होकर वहाँ पे रह गए कि भाई ये कौन बोला अचानक. एंड दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड. एक दूसरे की तरफ देखा उन्होंने. फिर से आवाज़ आई, ओ वाइज प्रॉफिट, इट वॉज आई हु स्पोक. ये मैं बोला हूँ. अब ये मैं कौन है, ये वो 10 दिन का लड़का है जो पैदा हुआ है अभी. तो सब लोग उसकी तरफ देखने लगे. उसने कहा कि आपने अभी बताया कि जो मेरा जन्म हुआ, मैं एक दिन मरूंगा. डेफिनेटली एवरीबडी इज़ गोइंग टू डाई हु इज़ बॉर्न. जो पैदा हुआ हर आदमी मरेगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है. बट टेल मी द वे, द रीज़न वाई आई एम गोइंग टू डाई एंड व्हेन आई एम गोइंग टू डाई. मुझे आप ये बताइए कि मैं कब मरूंगा, किस मैनर मेरी डेथ होएगी, कब होएगी. ये बड़ी बात है अगर आप ये प्रिडिक्ट कर दें. चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज इन वंडर. वो ऐसे बैठ के सोचने लगे कि क्या किया जाए.
10 दिन का बच्चा है, बोल कैसे दिया। फिर उन्होंने कहा कि द प्रिंस इज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, प्रिंस का जन्म उस समय हुआ है जो घंटा बुल का होता, बुल मतलब बैल का। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और बुल और टाइगर एनिमीज होती है, इसलिए इस प्रिंस को टाइगर से सावधान रहना होगा, इसकी मौत का कारण टाइगर बनेगा, ऐसा चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस बात को सुन के कोई भी आदमी ये सुन के डर जाएगा कि मेरी मौत टाइगर के कारण होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ राजा के साथ। वो डरा नहीं, बल्कि उसने ग्राउल किया, ग्राउल जैसे कि एक खतरनाक गुर्राहट। उसने कहा टाइगर्स बी अवेयर, लेट टाइगर्स बी अवेयर, मतलब अब टाइगर्स सावधान हो जाओ। अब 10 दिन का बच्चा टाइगर्स को चुनौती दे रहा है, टाइगर्स सावधान हो जाओ, ये बहुत बड़ी बात है। दिस अकाउंट इज ओनली अ रूमर इन प्रतिबंधपुरम, ये अकाउंट जो ये आपको ये वर्णन बताया, ऐसी अफवाह थी प्रतिबंधपुरम में, ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ था इतने सालों में किसी को पता नहीं है, और पता नहीं हुआ हो कि नहीं हुआ हो। लेकिन अब टाइगर किंग बड़ा होने लगा, वो एक युवराज की तरह बड़ा होने लगा। और उस समय का पीरियड था जब अंग्रेज़ों ने भारत पे कब्जा कर रखा था, तो हम लोग अंग्रेज़ों के बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे, हम लोग बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस में थे अंग्रेज़ों के। और ये प्रिंसली स्टेट्स थे, स्पेशली जितने प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स में लोग जो राजकुमार होते थे, इनका जीवन वैसा ही होता था जैसे अंग्रेज़ों का होता था। ये लोग अंग्रेज़ों के साथ ही रहते थे, तो उनको ही कॉपी करते थे। वैसा ही इसके टाइगर किंग के साथ भी हुआ। ये एक इंग्लिश स्कूल में पढ़ने गया, इसका पालन पोषण ऐसे करा जाने लगा जैसे अंग्रेज़ बच्चों का होता है। साथ ही इसकी जिस गाय का दूध पीता था वो भी एक इंग्लिश गाय थी। इसके अलावा इसकी जो नर्स थी वो भी इंग्लिश थी। ये पढ़ाते थे जो उसको, वो भी इंग्लिश मैन थे। और ये कोई और मूवी नहीं देखता था, केवल इंग्लिश मूवी देखता था। ऐसा उस समय जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जिनके वहाँ के प्रिंसेस, ऐसा ही उनका जीवन होता था और ऐसा ही होता चल इसका भी था। ये भी बड़ा होने लगा, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग प्रिंस बन गया। अब धीरे धीरे वो खबर जो थी कि टाइगर किंग की मृत्यु का कारण एक टाइगर होगा, ये फैलने लगी। लोग आपस में जिनको बात याद थी, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट दिस एंड द रूमर केम टू दिस टाइगर किंग ऑल्सो। अब टाइगर किंग के पास भी एक खबर आई एक दिन कि धीरे धीरे कि आपकी मौत एक टाइगर के कारण होगी। अब टाइगर किंग हैड ग्रोन बिग और पूरी कमांड उसके हाथ में आ गई थी अपने किंगडम की। जैसे होते हैं ना, जब छोटे होते हैं बच्चे तो गार्जियनशिप में होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो यही जो युवराज होते हैं ये महाराज बन जाते हैं। अब टाइगर किंग बिकेम द किंग ऑफ हिज किंगडम। और जब उसको खबर लगी तो उसने कहा अच्छा, और उसने उसको याद आ गई ओल्ड सेइंग क्या थी, यू मे किल इवन अ काउ इन सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस में अगर आप कोई काउ को भी मार देते हैं, टाइगर तो बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको गुनाह नहीं कहते। जैसे कि हम लोग के एक जो गवर्नमेंट में जो रूल है उसमें भी एक हम लोग के कोर्ट में रूल है इनफैक्ट, कि अगर इफ़ यू किल समवन फॉर योर सेल्फ डिफेंस इट्स नॉट अ मर्डर एट ऑल। वो तो आप अपने को बचाने के लिए कर रहे थे, जब आपको कोई मार रहा तो आप अपने को बचाएंगे ही। तो ऐसा ही इसने भी किया। लेकिन यहाँ जानने की बात है ज़रूरी कि यहाँ पे ये इनका जो आइडिया था वो फिट नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि यहाँ पे टाइगर नहीं आए थे उनको मारने। ये तो किसी, आप कोई भी खबर सुन लें कि आपको कोई मारने जा रहा था, आप उसको मार थोड़ी डालेंगे। तो ये तो खबर थी, एक अफवाह थी, एक रूमर थी कि ये सालों पहले ऐसा हुआ था, और ये सुन के इसने सोच लिया था अब मैं टाइगर्स को मार दूंगा और मेरा टाइगर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। तो ही डिसाइडेड कि अब अगर उसको एक काव को, जैसे कि अपने सेल्फ डिफेंस में काव जैसे जानवर को भी मार देना गुनाह नहीं होता, ये तो टाइगर है। और अब प्रतिबंधपुरम में तो बहुत सारे जंगल थे, देयर वर अ नंबर ऑफ फॉरेस्ट इन प्रतिबंधपुरम एंड विच वर फुल ऑफ टाइगर्स, जिसमें बहुत सारे टाइगर्स थे। तो उन्होंने कहा कि मैं टाइगर मारना स्टार्ट कर दूंगा। तो उन्होंने फर्स्ट टाइगर अपना मार दिया। टाइगर किंग ने पहला टाइगर मार दिया, तो उन्होंने ही सेंट फॉर द स्टेट एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने स्टेट एस्ट्रोलॉजर को बुलाया और उनको दिखाया कि डेड बीस्ट पड़ा हुआ, देखिए मैंने टाइगर मार दिया, आप कह रहे थे कि टाइगर से मेरी जान को खतरा है, नाउ व्हाट डू यू से, अब तुम क्या कहना चाहते हो? तो चीफ एस्ट्रोलॉजर ने कहा योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन एग्जैक्टली द सेम मैनर, बट उन्होंने कहा आप 99 टाइगर इस तरह से मार सकते हैं। लेकिन वो धीरे चुप हो गए। बट वॉट, स्पीक आउट विदाउट फियर। उन्होंने कहा नहीं बताओ, बट का क्या मतलब है, इसके आगे बोलो।
बट यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विद द 100 टाइगर, तुम्हें आपको 100वें टाइगर से बहुत सावधान रहना पड़ेगा। और उन्होंने कहा कि अगर मैंने 100 टाइगर भी मार दिया फिर कुछ ना हुआ तो? महाराज ने एस्ट्रोलॉजर से पूछा, तो एस्ट्रोलॉजर ने कहा अगर ऐसा हो गया तो मैं अपनी किताबों को आग लगा दूंगा, जो एस्ट्रोलॉजी की बुक्स हैं, और अपनी चोटी कटा दूंगा। टफ, टफ मीन्स चोटी, जो पंडित लोग रखते हैं, ये स्पेशल होती है, इनकी तरह से प्राइड होती है, इनका एक घमंड होता है, इनका मान सम्मान होता है अपनी चोटी में। तो उन्होंने कहा आई गेट माई टफ कट और आई बिकम ए इंश्योरेंस एजेंट, और ये पंडिताई छोड़ के मैं ये ज्योतिषी छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। एज आई टोल्ड यू अबाउट चीफ एस्ट्रोलॉजर, वो कहीं थोड़े फुलिश थे। फर्स्ट ऑफ ऑल किसी का फेट आप बिना पूछे कैसे बता सकते हैं? उन्होंने टाइगर किंग ने तो नहीं पूछा था इनका कि मेरा फेट बताओ, इन्होंने बता दिया। अब ये कहना मैं उसको छोड़ के इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, ये बेतुकी बातें करते थे। और उस राज्य में अधिकतर लोग बेतुकी ही बातें करते थे, इसलिए ऐसा बेतुका वहाँ राजा था कि जिसने किसी की बात सुन के टाइगर मारने स्टार्ट कर दिया। नाउ इट वॉज अ सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स। अब टाइगर्स के लिए सेलिब्रेशन टाइम था, क्योंकि पूरे राज्य में ये ढिंडोरा पिटवा दिया गया था। इट वॉज लाइक announced in the entire kingdom that nobody is going to kill a tiger. Instead, killing was a big thing. They are not going to fling a stone also at a tiger. तो ना वो टाइगर, अब ये पूरे राज्य में हो गया था कि कोई टाइगर को मारेगा नहीं। मारना तो बहुत बड़ी बात थी, कोई पत्थर भी टाइगर की तरफ नहीं मारेगा। और अगर किसी ने ऐसा किया तो उसकी सारी जितनी भी पैसा और उसकी प्रॉपर्टी है वो राज ले लेगा, कॉन्फिस्केट कर लेगा, यानी कि वो अपने राजा अपने कब्जे में ले। तो कोई डर के मारे भाई नहीं, वैसे भी चीता मारना कोई मजाक था नहीं, तो कोई अब डर के मारे, और शिकार उस समय लोग करते थे, लेकिन लगा कि भाई राजा आपका राजपाट ले लेगा, तो सबने शिकार करना छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं, अब आप लोग सोचें कि राजा बिल्कुल बेवकूफ़ राजा था, वो ऐसे ही चीते मार लेता था और अपने सेना के साथ जाता था, मार लेता था, इतना नहीं था। राजा ही वॉज रियली अ ब्रेव किंग, वो बहुत ब्रेव तो था ही। और कई बार ऐसा हुआ था टाइगर का वो जो शूट करने में एम ले रहा होता था, तो टाइगर उससे हमला कर देता था। तो वो अपने खाली हाथों से ही टाइगर को मार देता था, मीन्स निहत्था ही मार देता था। दिस शोज ही वॉज अ गैलेंट वॉरियर। इससे पता चलता था कि वो एक बड़ा योद्धा भी था, वो ऐसे वैसा राजा नहीं था, ब्रेव भी था। लेकिन थोड़ा सा सुपरस्टिशियस था। सुपरस्टिशन था अंधविश्वास थी, क्योंकि एक एस्ट्रोलॉजर के कहने पे उसने टाइगर को मारना स्टार्ट कर दिया। अब पूरे राज्य में वो जाता था, जब भी उसका मन होता था हंटिंग करने जाता था, और टाइगर को मार के उसके साथ अपनी फ़ोटो खिंचवा लेता था। उसका जो रूम था उसमें टाइगर बिल्कुल की डेड बॉडीज़ जो थी, उनके हेड या फिर उनकी स्किन पूरे लगी रहती थी। आप पहले ज़माने के राजा महाराजाओं के घर देखेंगे या महल देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें ऐसा ही होता है। उनके जो दिखाते हैं वो लोग कितने बहादुर हैं, शेर को मारा, चीते को मारा और उसको वहाँ पे लगा दी उसकी फ़ोटो। और कई बार ऐसा भी हुआ कि एक बार तो ऐसा हुआ कि उसको राज उसके हाथ से जाते जाते रह गया। हुआ क्या, एक ब्रिटिश ऑफिसर था हाई रैंक का, वो आया हुआ था प्रतिबद्धपुरम, और ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग। वो हंटिंग करना चाहता था, उसको बड़ा मज़ा आता था हंटिंग करने में। तो उसने राजा को खबर भिजवाई कि ब्रिटिश ऑफिसर ने कि वो हंटिंग करने आ रहा है। राजा ने अपने दीवान को भेजा कि नहीं नहीं, आप हंटिंग तो कर ही नहीं सकते, टाइगर हंट तो कर ही नहीं सकते। इफ़ यू वांट यू कैन गो फॉर अ माउस हंट, यू कैन गो फॉर अ मस्किटो हंट। उसने कहा मच्छर का शिकार कर लीजिए, चूहे का शिकार कर लीजिए, भालू का शिकार कर लीजिए, लेकिन आप उसका शिकार नहीं कर सकते। ही सेड दिस कि आप शिकार कर लीजिए किसी का तो भाई, लेकिन शेर का, चीते का शिकार नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि जो ऑपरेटर ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि चलिए शिकार आप कर लीजिएगा, मैं उसके साथ फ़ोटो खिंचा लूँगा। लेकिन राजा जैसे लाइक द पीपल्स एट द किंग वर रियली प्राउड ऑफ देमसेल्फ, तो उन्होंने रिफ्यूज दिस, लाइक विड्रॉ दिस एंड दे डिनाइड दिस ऑल्सो। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, आप फ़ोटो भी नहीं खिंचा सकते उसके साथ। तो अब ऐसा था कि ब्रिटिश ऑफिसर इज़ गोइंग टू गेट एंग्री एंड ही कैन डेफिनेटली टेक अवे ही स्टेट फ्रॉम हिम। तो उसने अब ऐसा खतरा हो गया कि राज्य चला जाएगा। तो राजा ने कहा है कि कैलकाटा से उसने एक ज्वेलर के पास से 50 गोल्ड डायमंड रिंग्स मंगवाई और उनको भेजा उनके पास कि जो ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ है एक आध पसंद कर लेंगी और रख लेंगी अपने पास। लेकिन हुआ क्या, ब्रिटिश ऑफिसर की वाइफ ने 50 रिंग रख ली, जितनी 50 भेजी थी 50 की 50 रिंग रख ली, एक भी वापस नहीं करी।
राजा को उसका बिल जो 3 लाख रुपीज़ था, उस समय 3 लाख रुपीज़ बहुत बड़ा अमाउंट था, वो ज्वेलर को देना पड़ा। फिर भी राजा खुश था कि उसको कम से कम वो टाइगर नहीं मार पाया। अब अगेन यू विल फाइंड कि यहाँ पे राजा बेवकूफ़ था। एक टाइगर की कीमत उसने 3 लाख रुपए, अरे एक मार लेता क्या चला जाता ना, और भी टाइगर थे। तो इसलिए उसने टाइगर मारने नहीं दिया और उसको खुशी हुई कि 3 लाख रुपए तो चले गए, लेकिन वो टाइगर नहीं मार पाए, वो मैंने ही मारा। इस तरह से पर ये कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि और भी परेशानियाँ आई, इतना आसानी से वो टाइगर नहीं मारता रहा। धीरे धीरे टाइगर ख़त्म होने लगे। नाउ इट वॉज अ बिग प्रॉब्लम कि उसने 70 टाइगर्स ही हैड किल्ड। अब 70 टाइगर मारने बाद उसके राज में टाइगर नहीं बचे। तो उसने अपने दीवान को, ही कॉल्ड फॉर हिज दीवान, उसने अपने दीवान को बुला भेजा। उस समय ही वॉज हैविंग हिज गन इन हिज हैंड। तो उसने कहा कि आई हैव किल्ड नियर अबाउट 70 टाइगर्स एंड स्टिल 30 टाइगर्स आर लेफ्ट। तो उसने दीवान से कहा मैंने 70 टाइगर तो मार दिए, 30 टाइगर रह गए हैं। तो दीवान डर के बोला कि महाराज मैं टाइगर नहीं हूँ, मुझे तो मार नहीं सकते ये। अब यहाँ पे जैसे आई टोल्ड यू कि वो बेतुकी बातें करते, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो, चाहे दीवान हो, चाहे राजा हो। तो उसने कहा कि मैं तो टाइगर हूँ नहीं, आप मुझे क्यों कह रहे हैं। तो तो राजा ने कहा बेवकूफ़, तुम्हें को मैं टाइगर क्यों कहूँगा। और उन्होंने फिर दीवान बोला मैं बंदूक भी नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा तुम बेवकूफ़ हो, मैं तुम्हें बंदूक क्यों कहूँगा, मैं तो बता रहा हूँ मैं 70 टाइगर मार चुका हूँ, 30 आर स्टिल लेफ्ट, 30 अभी मारने हैं। और मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया बिकॉज आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया क्योंकि मैं शादी करना चाहता हूँ। दीवान कहता यहाँ पे फिर बेतुका सा जवाब देता है, कहता महाराज आई हैव ऑलरेडी 2 वाइफ्स एंड इफ़ आई मैरी यू, कहता मेरी तो 2 पहले से पत्नी, अगर मैं आपकी से आप शादी कर लूँगा। तो राजा कहते हैं कि डोंट टॉक नॉनसेंस, व्हाई शुड आई मैरी यू, मैं तुमसे शादी क्यों करूँगा, मुझे बट आई व्हाट आई वांट इज़ अ टाइगर। वो आधी बात बोलते हैं, टाइगर मीन्स कि मुझे टाइगर चाहिए, शादी के लिए नहीं, मारने के लिए। तो कहता है कि आपके जो दादा परदादा होते हैं उन्होंने बंदूकों से और शस्त्र से शादी करी होती, जैसे पहले राजा होते थे स्पेशली राजपूत राजा, तो ये अपने वेपन से ही शादी कर लेते थे ताकि इनका मन भटके ना। तो उन्होंने कहा सबने उनसे शादी करी है। वो दीवान कहते हैं और आप टाइगर से शादी करो, कहते हैं बेवकूफ़ हो तुम, बेवकूफ़ी की बातें करते जा रहे हो, इट्स अ लिमिट, मैं टाइगर से शादी नहीं कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम एक ऐसा राज्य ढूंढो जहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हो, तो मैं वहाँ की प्रिंसेस से शादी कर लूँगा। फॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि एक ऐसा राज्य मिल जाता है जहाँ पे टाइगर्स होते हैं और राजा वहाँ की प्रिंसेस से शादी कर लेता है। एवरीथिंग वॉज फाइन वेन एवर ही वेंट टू हिज फादर इन लॉज हाउस, ही किल्ड 5-6 टाइगर्स। वो जब भी अपने इन लॉज के घर जाता था 5-6 टाइगर मार देता था और इस तरह से काम सब बढ़िया चल रहा था। उसने टाइगर्स मारता जा रहा था और टाइगर मारते मारते एक दिन ये हुआ कि उन राज्य में भी टाइगर्स खत्म हो गए, मतलब अब इसके राज्य में भी देवर नो टाइगर एंड इन लॉज किंगडम देवर नो टाइगर्स, वहाँ पे भी कोई टाइगर नहीं थे। अब क्या करे, अब राजा बड़ा परेशान हो गया। अब एक टाइगर बच गया, इसने 99 टाइगर मार दिए। अब क्या किया जाए इसके, अब ये हुआ जब टाइगर है ही नहीं तो महाराज वॉज संग इन अ ग्लूम, राजा बहुत दुखी हुआ और कि टाइगर बचे नहीं। अचानक एक दिन खबर आई है कि जो टाइगर्स दे हैव स्टार्टेड, सॉरी दिस शीप एंड गोट्स दे स्टार्टेड बिकमिंग, सो दे स्टार्टेड डिसअपियरिंग, वो धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। अब जब सबसे बड़ी निशानी यही होती है जब आपके छोटे पालतू जानवर गायब हो रहे हैं तो मतलब होता है कोई उनका शिकार कर रहा है। तो अब ये बिल्कुल लोगों को आइडिया था, या तो लोगों ने ये सोच लिया, सबसे पहले ये कहा गया कि ये काम कादिर मियाँ साहिब का या वीरा स्वामी नाइचर का तो नहीं है। ये लोग 2 शिकारी थे जो ना केवल इन भेड़ बकरियों को उठा ला जाते थे बल्कि इनको पूरा खा भी जाते थे मार के एक साथ। तो ये लोग सोचते हैं कि इनका काम तो नहीं, फिर लगता नहीं नहीं इनका काम तो नहीं है, ये काम टाइगर का ही है। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी, वो उस जंगल में जाके रुक जाता अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेके, एंड ही डिसाइडेड कि जब वो ही इज गोइंग टू किल द टाइगर देन ही विल कम बैक टू हिज किंगडम, कि जब वो टाइगर को मार देगा तो वो अपने राज्य में वापस आएगा। ये सोच के वहाँ चला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टाइगर वहाँ पे मिलता ही नहीं है। और जब ये जा रहा होता है तो खुशी खुशी ये भी ऐलान कर देता है कि वो लोगों का उस गांव का 3 इयर्स का टैक्स माफ़ कर देता है। ओके, लेट द एग्जाम्पशन ऑफ ऑल टैक्सेस फॉर द विलेज फॉर द 3 इयर्स, खुशी में ऐलान कर देता है ये। किसे मालूम पड़ता उस गांव में टाइगर है, जिस गांव में टाइगर होता है। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता रुका रहता बहुत दिन तक, टाइगर नहीं मिलता है इसको जिसका शिकार करने आया था, तो ही बिकेम फ्यूरियस अगेन
ये बहुत गुस्सा हो जाता, मैनी ऑफ हिज ऑफिशियल लॉस्ट देयर जॉब्स, बहुत ऑफिशियल्स को नौकरी से निकाल देता और कह देता है कि अब यहाँ का लगान दुगना हो गया। अब अगेन विल फाइंड द किंग इज अ फुलिश किंग, अ फिकल माइंड पर्सन, एक फुलिश किंग है और जो आराम से, जिसका मन बदलता है। जिस समय वो आया उसको पता चला टाइगर है, तो इसने खुशी में कह दिया कि आपका 3 साल का टैक्स माफ, और जैसे ही पता चला टाइगर नहीं है तो इसने किसान का लगान दुगना कर दिया। ये बताता है कि आप बेवकूफ़ हैं, आप बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं भावनाओं में बह के। तो उसने, किंग ने कहा, अपने दीवान को बुलाया, उसने कहा कि लगान दुगना कर दो। अब जो उसका दीवान था उसने कहा अगर इस तरह से करेंगे तो यहाँ के लोग हमसे असंतुष्ट हो जाएंगे, एंड दे कैन, हमारा राज्य भी, एंड ओन द स्टेट किंगडम विल गो इन द हैंड्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय गवर्नमेंट बना चुकी थी इंडिया में, और जितने प्रिंसली स्टेट्स थे वो उनको अपने अंडर में करती जा रही थी, जो उनकी बात नहीं मानते थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आपको मालूम है, इट वाज फॉर्मेशन डन बाय A.O. ह्यूम। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स उसमें थे, और वो इस तरह से बहाने से सारी प्रॉपर्टी ले लेते थे। तो राजा ने कहा अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारी जॉब भी चली जाएगी, तो अपनी जॉब बचाओ। दीवान को लग रहा था उसकी जॉब चली जाएगी। अचानक उसको याद आता है कि उसने एक अपने घर में एक चीज टाइगर छिपा रखा जो पीपल पार्क इन मेड्रॉस से आया था। तो व्हेन ही थॉट ऑफ दैट टाइगर ही डिसाइडेड टू ब्रिंग दैट टाइगर। उसने उस टाइगर को अपनी जीप में बैठाया, कार में बैठाया रात के समय, उसने उसकी वाइफ ने। अब यहाँ पे फिर ये ध्यान देने वाली बात है कि एक टाइगर को उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा लिया कि क्या क्या वो टाइगर एक बकरी था क्या, वो बीमार टाइगर, तो उन्होंने गाड़ी में बैठाया और उसी जगह ला के ले आए जहाँ पे राजा रुका हुआ था शिकार करने के लिए। लेकिन बदकिस्मती से टाइगर ने, जैसे गांधी जी ने सत्याग्रह किया तैसे टाइगर ने सत्याग्रह कर लिया कि वो गाड़ी से उतरेगा नहीं। शायद उसको पता लग गया था कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन इन्होंने किसी तरीके से उस टाइगर को उतारा और उस जगह पे छोड़ दिया जहाँ पे राजा रुका हुआ था। टाइगर भी धीरे धीरे चलता हुआ आया और राजा के सामने ऐसे खड़ा हो गया जैसे कि भाई आप ऑर्डर करिए कि क्या करना है। वो खड़ा हो गया उस राजा के सामने। राजा को क्या चाहिए था, टाइगर। राजा ने एम लिया, गोली मार दी टाइगर को, टाइगर मर गया, कहानी खत्म। राजा ने कहा इस टाइगर को एक बहुत बड़े उसके साथ जुलूस के साथ मेरी राजधानी लाओ, और वो गाड़ी में बैठ के चले गए। जब राजा चले गए तो उनके सैनिकों ने, नौकरों ने देखा टाइगर की तो आंखें चल रही हैं, घूम रही हैं। तो उन्होंने सोचा अगर राजा को बात पता चली तो उनकी नौकरी चली जाएगी। तो उन्होंने थोड़ी दूर जाके एम लिया और टाइगर को गोली मार दी, टाइगर मर गया। अब ध्यान देने वाली बात है, 100वां टाइगर राजा ने नहीं मारा बल्कि उनके सैनिकों ने मारा। टाइगर को लाया गया, उसके ऊपर एक मकबरा बना दिया गया बहुत जलसे हुए कि राजा ने 100वां टाइगर मार दिया। राजा भी खुश हो गए, अपने राजपाट लौट आए। उनको याद आया कि उनका बेटे का 3 साल का हो गया, उसका जन्मदिन है, उसका जन्मदिन मनाना है। राजा ने सोचा कि अब उसको इतने दिनों में उन्होंने बेटे का ध्यान ही नहीं रहा उन्होंने। अब ये भी ध्यान देने की बात है, कौन अपने परिवार को भूल सकता है एक शिकार के लिए। और ये हो सकता है कि जब शिकार आपकी जान से ज़्यादा कीमती हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। राजा आए, राजा ने पूरा अपने बेटे के ध्यान दिया। उसने सोचा अपने बेटे को कुछ गिफ्ट दिया जाए। वो दुकान से दुकान, ही वेंट टू फ्रॉम वन शॉप टू अनदर एंड लाइक सर्च द एंटायर मार्केट, पूरी मार्केट उन्होंने देख डाली। उन्होंने अपने बेटे को स्पेशल गिफ्ट देने वाले थे। फिर वो एक जगह पहुंचते हैं, उन्होंने देखा एक दुकान में वुडन टाइगर रखा है, और उन्होंने कहा कि ये सबसे परफेक्ट गिफ्ट होगा बेटे को देने के लिए। उसने अब दुकानदार से पूछा, उसका दाम थे 2 आनास एंड अ क्वार्टर, मीन्स 9 पैसा, 9 पैसे का टाइगर था। और लेकिन दुकानदार ने सोचा कि इस पीरियड में इट्स अ टाइम ऑफ इमरजेंसी, इस पीरियड में इतने कम पैसे बताएंगे। अब ये भी एक आयरनी है, इमरजेंसी में चीज़ों के दाम कम होते हैं, क्योंकि बाद में अगर आप राजा को बताएंगे कम कॉस्ट है तो राजा इज नॉट गोइंग टू गेट एंग्री एट ऑल, वो बात अलग है, चीज़ों के दाम ज़्यादा होते हैं। और उसने सोचा राजा को 9 पैसे बताएं तो राजा गुस्सा हो जाएगा, तो उसने उसके दाम 300 रुपीज़ बता दिए। अब 9 पैसे की चीज़ राजा को 300 रुपये की बता दी, और राजा ने वो चीज़ खरीद ली और गए। और उसने कहा कि इट्स अ वेरी रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप। उसने कहा कि ये एक अद्भुत नमूना है, दुर्लभ नमूना है। 300 रुपये का सौदा हो गया, राजा लेके चला गया। पूरे दिन राजा अपने बेटे के साथ उस टाइगर के साथ खेलता रहा, जिसको उसने रेयर एग्जाम्पल ऑफ क्राफ्टमैनशिप बताया था। इनफैक्ट वो एक अनस्किल्ड लेबर ने बनाया था, अनस्किल्ड कारपेंटर ने, जो कि बिल्कुल नहीं कर पाता था, कारपेंटरी नहीं कर पाता था, उसने बनाया था। और उसमें जो स्लीवर्स थे, स्लीवर्स मतलब जो फांस होती वो निकली थी, और वो एक राजा के हाथ में चुभ जाती है।
उस दिन तो राजा ध्यान नहीं देता है, वो बच्चे के साथ खेलता रहता है, लेकिन अगले दिन से उसके इन्फेक्शन फैलने लगता है और उसका उसकी उंगली सूजने लगती है। अब 3 सर्जन्स को बुलाया जाता है मैड्रास से, उनसे बातचीत होती है। वो कहते हैं कि इस राजा का ऑपरेशन होगा, उंगली का ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन करके डॉक्टर्स बाहर आते हैं, कहते हैं ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, द महाराजा इज डेड। अब ये आयरनी है फिर, अब आयरनी भी है, द ऑपरेशन सक्सेसफुल, ऑपरेशन सफल हो गया, राजा मर गया, ये तो आयरनी हुई। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे यही पता चलता उस समय कैसे लोग बेतुके लोग थे। सर्जन का मतलब था वो ऑपरेशन फिंगर का करने आए, ऑपरेशन सही है, वो राजा को बचाने आए ऐसा उन्होंने नहीं कहा था। तो उनका मतलब था कि ऑपरेशन सफल हो गया, राजा मर गया। और इस तरह से ये स्टोरी का टाइटल मिलता है टाइगर किंग। सो आप पाएंगे स्टोरी में बहुत सी बेतुकी बातें थी। और तो ये एक बताते हैं कि जो राजा लोग होते थे वैसे ही उनकी प्रजा होती थी, वैसे ही सारे लोग होते थे। एंड यू नो हाउ दिस पर्सन गॉट हिज नेम टाइगर किंग। नाउ डिस्कस अ फ्यू आंसर्स। फर्स्ट विल डिस्कस लॉन्ग आंसर। एक क्वेश्चन ये आ सकता है आपके पेपर में, द स्टोरी इज अ सटायर ऑन द कंसीट ऑफ दोज इन पावर। जो स्टोरी सटायर है, व्यंग है, जो लोग पावर में होते थे। How does the author employ the literary device of dramatic irony? ड्रामेटिक आयरनी क्या होती है? ड्रामेटिक जिसमें कि एक ड्रामा चल रहा है और आयरनी है। अब इसमें 3 जगह आप देखें, ड्रामेटिक आयरनी इज अ लिटरेरी डिवाइस वेयर बाय वर्ड्स एंड एक्शन, वर्ड्स और एक्शन से वो कैरेक्टर को डिपिक्ट करते हैं कि वो क्या क्या बेवकूफ़ियाँ या क्या क्या कर रहा है। वो द ऑपोजिट मीनिंग फॉर द रीडर, रीडर के लिए उसका मीनिंग ऑपोजिट होता है। कैरेक्टर कुछ कर रहा है, रीडर का मीनिंग ऑपोजिट होता है। अब आप देखेंगे सबसे पहले कि आफ्टर किलिंग द फर्स्ट टाइगर, पहले टाइगर मारने के बाद राजा ने अपने एस्ट्रोलॉजर को बुलाया था घमंड से दिखाने के लिए कि उसने पहला टाइगर मार दिया। लेकिन एस्ट्रोलॉजर ने फिर उससे कहा कि वेरी केयरफुल ऑफ द 100 टाइगर, उसका घमंड वहीं चूर कर दिया कि ये पहला ने भी आपको तो 99 मारना है, उसके बाद जो 100वां टाइगर होगा आपके लिए बहुत ही खतरनाक होगा। फिर क्या होता है, फिर आप देखेंगे जब उसने 100 टाइगर मार दिया, ही बिलीव दैट द टाइगर इज डेड, लेकिन टाइगर तब भी जिंदा था। और 100वां टाइगर वो मारने के बाद राजा तो खुश हो गया, जब आप लिटरेचर बुक में पढ़ेंगे, लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या, 100 टाइगर उसने मारा नहीं और उसके सिपाहियों ने मारा। थर्ड थिंग, उसने 100 टाइगर मार के ही वॉज वेरी प्राउड। जिस आदमी 99 टाइगर मारती है वो कहीं से कमज़ोर नहीं होगा, वो कहीं से वो नहीं होगा, लेकिन उसका मौत का कारण क्या बनता है, एक वुडन टाइगर। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस ड्रामेटिक आयरनी। ये ड्रामेटिक आयरनी, ये क्वेश्चन आ सकता है, ये बिल्कुल अलग तरीके का क्वेश्चन है। उसके बाद आपके पास एक टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच आ सकता है। तो आप टाइगर किंग का कैरेक्टर स्केच ये कर सकते हैं कि वो इन्फ्लुएंस था ब्रिटिशर्स से, जैसे कि उस समय अधिकतर होते हैं। वो पावरफुल था, वो स्ट्रांग था, वो गैलेंट था, उसने 99 टाइगर मार दिए जिस आदमी ने, उसका आप कहीं से कमज़ोर नहीं कह सकते हैं। सुपरस्टिशियस था, वो अंधविश्वास से भरोसा करता था, ठीक है। और उसके बाद कहीं ना कहीं वो बेवकूफ़ भी था और फिकल माइंडेड था, क्योंकि उसने जैसे लगान लगाया और हटा दिया, ये बताता है वो एक फिकल माइंडेड था। अब द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्ट द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ द वॉरियर, हीरो ऑफ द हीरोज, चैंपियन ऑफ चैंपियन। इन कंट्रास्ट टू द अबव स्टेटमेंट, द टाइगर किंग डेथ इज एन एंटी क्लाइमेक्स। अब जिसको उसने प्रिडिक्शन किया था, ये वॉरियर ऑफ वॉरियर बनेगा, हीरो ऑफ हीरो बनेगा, चैंपियन ऑफ चैंपियन बनेगा, लेकिन उसकी डेथ कैसे होती है, एक वुडन टाइगर से। जो वुडन टाइगर जो इन एनिमेट फिगर होता है उससे वो मर जाता है ना। तो ये एंटी क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स बिल्कुल ऐसा है जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी। ऐसा मान सकते थे कि 100वां टाइगर उस पर हमला कर देता, वो मर जाता, ये हो सकता था। एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है कि जो उसका कैरेक्टर्स का। अब छोटे क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो 2 मार्कर्स आ सकते हैं इस चैप्टर से आपके लिए। प्रोफेसी क्या करी थी, व्हाट वाज द प्रोफेसी मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थ, कि वो टाइगर जो है और टाइगर और बुल एक दूसरे के एनिमी होते हैं और ही इज बॉर्न इन द आवर ऑफ द बुल, और उसकी मौत का कारण द 100 टाइगर विल बी द रीजन फॉर हिज डेथ। वॉज द महाराजाज बिड टू सेव हिज किंगडम सक्सेसफुल, महाराजा ने जो एक अपने राज्य को बचाने की वो किया था, पैसे दिए थे, बच गए थे। ये एक बेवकूफ़ वाली हरकत थी, लेकिन फिर भी उसका राज्य तो बच गया था। कैसे बच गया था, उसने 50 डायमंड रिंग्स वहाँ भेज दी थी, जिससे वो उन्होंने 50-50 3 लाख बिल देना पड़ा था। अब ब्रिंगिंग ऑफ रॉयल इन्फेंट, ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ब्रिंगिंग कैसी थी, वो इंग्लिश स्कूल में जाता था, इंग्लिश मूवीज़ देता था, उसकी नर्स इंग्लिश थी, उसके टीचर इंग्लिश थे, इंग्लिश
जो काव थी उसका वो दूध पीता था। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दैट वाज द एक्सप्लेनेशन। नाउ व्हाट इज योर जॉब टू डू? यू विल first of all, the first thing you'll do is you'll subscribe the channel. Secondly, you'll share your video with your friends and others, those who need it. Third thing, you'll go through the chapter, find out and read it thoroughly from your NCERT book. Don't go for the refreshers. That's all for today. Thank you.